दलित बस्ती को गांव के गांव फूंक दिया जाता है और प्रशासन केवल कहने का मतलब दर्शक बन के रह जाती है। पेट्रोल छिड़क करके एक गांव को, दलितों की, महादलितों का एक बस्ती को लोगों ने जला दिया। उनके घर को जलाया। उस घर में कहने का मतलब बकरी, जो भी पशु बांधे हुए थे, सब जल गए थे। और देख करके दिल दहल गया। अपराधियों का कोई जाति नहीं होता, ना वो पासवान है, ना वो जादव है, ना वो महतो है, ना वो चमार है। अपराधी, ऐसे दरिंदों को का कोई जाति नहीं होता। ये दरिंदे हैं, इनका जाति ये दरिंदा है। कांग्रेस पार्टी जो है ना, दलितों के साथ में खड़ा है। हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज दलितों का मान सम्मान प्रतिष्ठा को रखने के लिए हर पल हर जगह खड़ा है। कांग्रेस पार्टी दलितों का पार्टी है, दलितों के साथ जीने मरने के लिए तैयार है। आप लोगों ने वहां पे एक चीज मीडिया में, जो कि हम लोग भी देखे, एक चीज कहे थे कि अगर एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे घर बिहार सरकार नहीं बनाती है तो आने वाले अगले मतलब एक हफ्ते के बाद कांग्रेस पार्टी इसको पुनर्निर्माण करेगी। सरकार अगर विफल हो जाता है, सरकार के पास में नहीं है अगर उन गरीबों का घर बनाने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी है और परसों दिन भी खड़ा रहेगा। देखा गया कि आप लोग के द्वारा वस्त्र वितरण किया गया, खाने पीने का सामान वितरण किए गए, बहुत सारी चीजें वहां पे जिनका घर जल गया था दलित बस्ती में, सबके बीच वितरण किया गया, उसमें आप भी मौजूद। अभी बिहार में दो दो केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों दलित महादलित से आते हैं, तो इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है और ना आवाज उठा रहे। वो लोग गठबंधन में साथ में, एनडीए के साथ में, तो उनको क्या कहिएगा? आने वाले महज 10 महीने के बाद चुनाव है, फिर दलित महादलित के नाम पे वोट होगा, राजनीति होगा, कहा जाएगा मैं दलित का नेता हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं बिहार का मैं केंद्र में मंत्री हूं। लेकिन आज जरूरत है तो कोई नहीं जा रहा है। उस जरूरत में मनोज कुमार पहुंचे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचा। तो जो भी दलितों को गुमराह करते हैं वोट के समय, उन लोगों से क्या कहिए? नमस्कार। बिहार में जिस तरह से घटना हुई है नवादा में, जो कि जगजाहिर है, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि भाजपा और नीतीश कुमार जी की, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या मर्डर जिस तरह से हो रहे हैं, और एक साथ नवादा में दलित महादलित बस्ती को जला दिया गया, उसके बाद से उस पर ना नीतीश कुमार जी कुछ बोल रहे हैं और ना बीजेपी के लोग कुछ बोल रहे हैं। सोचिए कि दलित क्या इस देश के हिस्सा नहीं है? क्या बिहार के हिस्सा नहीं है? बल्कि दलितों के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उनको जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। इन तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ सासाराम से सांसद, जो कि कांग्रेस के, यानी कि मनोज कुमार जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। ये भी दलित नेता हैं और ये खुद वहां गए हुए थे, तो जो भी चीजें हैं इनसे स्पष्टीकरण, और अभी ये लोग वर्तमान में विपक्ष में है, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल। मैं आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दा को आपने उठाया है, वो मुद्दा कहने का मतलब हम लोग पटना में थे और पटना में हमारा 19 तारीख का मीटिंग था कांग्रेस पार्टी का। और एक दिन पहले 18 तारीख को 6 बजे का घटना है ये। हम लोग वहाँ गए भी, मैं गया और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए। हम लोग एक कहने का मतलब एक कमेटी बना करके उस जगह में गए। उस गांव का नाम कृष्णा नगर है और जस्ट नवादा सदर के बगल में ही वो जगह है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि आज़ादी का आज भी 75-76 साल हो गया और कहने का मतलब आज भी दलित बस्ती को गांव के गांव फूंक दिया जाता है और प्रशासन केवल कहने का मतलब दर्शक बन के रह जाती है। तो मैं देखा तो कहने का मतलब ये जो घटना था बहुत ही हृदय विदारक घटना था, मुझे तो आंसू आ गया। और ये घटना जो था दिल दहला देने वाला था। मैं जब वहां पहुंचा, मैं देखा कि किस प्रकार से लोगों ने पेट्रोल छिड़क करके एक गांव को, दलितों की, महादलितों का एक बस्ती को लोगों ने जला दिया। सवाल मैं सोच रहा था कि आखिर इसको जलाया क्यों गया। मैं ये भी जानता हूँ, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो मंच पर जाते हैं तो बोलते हैं कि महादलित जो है हमारे सीने में बसते हैं और महादलित का फोटो लगा करके अपने घर में मैं सोता हूँ, सामने में फोटो रहता है। तो मैं सोच रहा था इतनी बड़ी घटना हो गई और इतना बड़ा घटना के बावजूद भी अभी भी प्रशासन में, जिस दिन हम लोग पहुंचे थे 19 तारीख के शाम में, ना उन लोग के पास में कपड़ा था, चूंकि कपड़ा ऑलरेडी सब जल गया था, ना उनका खाने के लिए कुछ था। तो मैंने देखा किस प्रकार से मड़ई को लोगों ने उनके घर को जलाया। उस घर में कहने का मतलब बकरी, जो भी पशु बांधे हुए थे, सब जल गए थे। और
देख करके दिल दहल गया। मुझे ये भी पता चला, मैं मीडिया वाला को जो बाइट ले रहे थे हम लोगों से, तो उन लोगों से पता चला कि ना वहाँ का स्थानीय विधायक पहुंचा, ना स्थानीय एमपी पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिहार में जो जाति धर्म और संप्रदाय को लेकर के राजनीति हो रही है। अच्छा ये बताइए, अपराधियों की कौन सी जाति है? लोग बोल रहे थे इस जाति के लोगों ने जलाया, इस जाति का लोगों ने जलाया। मैं देखा कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया कि जादव जाति का लोगों ने वहां उस बस्ती को जलाया है। मैं कह रहा हूँ कि ये अपराधियों का कोई जाति नहीं होता, ना वो पासवान है, ना वो जादव है, ना वो महतो है, ना वो चमार है। अपराधी ऐसे दरिंदों को का कोई जाति नहीं होता, ये दरिंदे हैं, इनका जाति ये दरिंदा है। और इस प्रकार से हम लोग जब वहां पहुंचे तो हम लोगों ने आवाज उठाया और हम लोगों ने ये भी कहा, बड़े तादाद में लोग वहां भूखे थे, खाना हम लोगों ने प्रोवाइड कराया, हम लोगों ने उन लोगों को वस्त्र दिया। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोई रहमत नहीं किया, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, दलितों के साथ में खड़ा है। हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज दलितों का मान सम्मान प्रतिष्ठा को रखने के लिए हर पल हर जगह खड़ा है। और यही बात साबित हम लोग जाकर के वहां कहें, और वहां जाकर के हम लोग गए तो उन लोग को आश्वासन दिए कि यदि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि 10 लाख हर परिवार को सरकार को देनी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब खैर हो सकता है दे नहीं दे, वो एक मामला है। लेकिन हम लोगों ने कहा था उस जगह में जाकर के कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर नहीं सुधी लेती है और गरीबों का घर यदि नहीं बनाती है, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक टीम बनेगा और जितने लोगों को घर जलाया गया, जिनका घर नहीं है। अच्छा ये बताइए, आज का डेट में चिड़िया का भी खोता नहीं उजाड़ा जाता है, क्योंकि बरसात का समय है और इस समय एक गांव के दलित लोग का गांव का बस्ती ही जला दिया गया। अब इससे बड़ा दर्दनाक क्या हो सकता है? अफसोस है इस बातों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं देखा कि एक दिन बाद वो सहरसा गए, कहाँ कहाँ गए, घूम रहे हैं, कैमूर में थे उस दिन। मैं देखा 18 तारीख को कैमूर में थे, अलग अलग जगह में जा रहे। आखिर माननीय मुख्यमंत्री के दिल में जब हम दलित महादलित बसते हैं तो वो बस्ती जला दिया गया, गांव जला दिया गया, क्यों नहीं गए अभी तक? उनको जाना चाहिए था। आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये पता होना चाहिए, या अगर नहीं है तो उनको भी मालूम होना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, कुछ उन लोग को आश्वासन के रूप में बोलना चाहिए। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया, केवल जाति धर्म संप्रदाय और लड्डू वाला कहानी पर तो सब लोग अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दलितों का बस्ती जर गया, उसके ऊपर में कब उन लोग के बातों को कब सुना जाएगा? मैं यही देख रहा था। मैं पूरे दावे के साथ आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे आदरणीय नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, हमारे आदरणीय खड़गे जी ने इस पर नोटिस लिया था, एक टीम बनाया था, हम लोग गए थे उन लोगों का नेतृत्व में, और जा करके हम लोगों ने वो दुख जो दर्द से पीड़ित थे उनके साथ में हम लोगों ने खड़ा किया। और आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी दलितों का पार्टी है, दलितों के साथ जीने मरने के लिए तैयार है। आप लोगों ने वहां पे एक चीज मीडिया में जो कि हम लोग भी देखे, एक चीज कहे थे कि अगर एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे घर बिहार सरकार नहीं बनाती है तो आने वाले अगले मतलब एक हफ्ते के बाद कांग्रेस पार्टी इसको पुनर्निर्माण करेगी। देखिए, मैं आज भी आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बातों को कहा कि यदि बिहार सरकार फेल हो जाए, इन लोगों को घर नहीं बनाए, तो हम लोग अपने पैसा से हम लोग कमेटी बना करके चंदा तहसील करके कांग्रेस के पार्टी के पास में ये ताकत है कि उन गरीबों का घर हम लोग बना सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नहीं सरकार अगर विफल हो जाता है, सरकार के पास में नहीं है अगर उन गरीबों का घर बनाने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी है और परसों दिन भी खड़ा रहेगा। देखा गया कि आप लोग के द्वारा वस्त्र वितरण किया गया, खाने पीने का सामान वितरण किए गए, बहुत सारी चीजें वहां पे जिनका घर जल गया था दलित बस्ती में, सबके बीच वितरण किया गया, उसमें आप भी मौजूद थे, आपका भी वीडियो सोशल मीडिया पे चला। तो ये चीजें क्या एक मैसेज कांग्रेस पार्टी, आप एक कांग्रेस पार्टी के सांसद है, क्या मैसेज जनता के बीच दे रही है? मैसेज हम लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोगों ने कोई रहमत नहीं किया उन लोगों पर। हम लोगों ने उस गरीब के दशा को, चूंकि घर में पूरे जो कपड़ा था, वस्त्र था, सब जर गया था। अब उन लोग के पास में वस्त्र पहनने के लिए नहीं था। उन लोग का मांग था कि आखिर कल हम लोग क्या पहनेंगे, खाना क्या खाएंगे। बच्चे जब तड़प रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, मैंने तो देखा वहां का दशा कि जो बच्चे, कुछ बहन लोग थी, जो बच्चा हुआ था, पैदा हुआ था, प्रसूति में थे, वो लोग भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बाहर में भागा। उन लोगों के पास में कपड़ा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि आज हम लोग इमिडिएटली 19 तारीख को कुछ वस्त्र दे दे। तो हम लोगों ने बहन लोग के लिए साड़ी दिया, भाई लोग के लिए लुंगी गमछी दिया, ये सब देने का, धोती देने का हम लोगों ने काम किया। और उसके बाद में हम लोगों ने कहने का मतलब भोजन भी खाने का व्यवस्था कराया वहाँ। अभी बिहार में दो दो केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों दलित महादलित से आते हैं, तो इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है और ना आवाज उठा रहे। वो लोग गठबंधन में साथ में, एनडीए के साथ में, तो उनको क्या कहिएगा?
मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि जिन जो दलितों के प्रति बहुत अपना कहने का मतलब है, मैं देखता हूं मंच पर क्या क्या लोग बोलते हैं, कितना उनके नाम पे उदार वोट भी लेते हैं। वोट भी लेते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन सी मजबूरी है, एक गांव जल गया नवादा का, एक गांव जल गया बिहार का, और कौन सी मजबूरी है कि अभी तक आप लोग नहीं पहुंचे? क्या मजबूरी है बताइए मुझे, क्या क्या मजबूरी हो सकती है? तो मेरा तो देखने से कि अगर आप कह रहे हैं तो म, म, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि कोई ना कोई मजबूरी होगी जिसको लेकर के ये लोग नहीं जा रहे हैं, या कोई आदेश आया होगा इन लोगों की नहीं जाना है इसलिए नहीं जा रहे होंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बद्दुआ, जो कहने का मतलब गरीबों का जो बद्दुआ है, जिन लोगों ने घर जलाया है उन लोगों का तस्वीर नक्शा बदल जाएगा। और जब तक उन लोगों को कड़ा से कड़ा सजा नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी, मैं मनोज कुमार आपको मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उन गरीबों का लड़ाई लड़ूंगा और अंततः उन लोगों को सजा दिला के ही रहूंगा। आने वाले महज 10 महीने के बाद चुनाव है, फिर दलित महादलित के नाम पे वोट होगा, राजनीति होगा, कहा जाएगा मैं दलित का नेता हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं बिहार का सबसे, मैं केंद्र में मंत्री हूं। लेकिन आज जरूरत है तो कोई नहीं जा रहा है। उस जरूरत में मनोज कुमार पहुंचे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचा, तो जो भी दलितों को गुमराह करते हैं वोट के समय, उन लोगों से क्या कहिएगा? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, देखिए आ, दरिंदों की कोई जाति नहीं होती, वो किसी जाति से नहीं है। अगर मुझसे पूछिएगा, जरूर वहां पासवान जादव ये वो बनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये होकर किसी भी जाति से हूँ, किसी भी धर्म से हूँ, ये दरिंदों का एक दरिंदगी जाति है। इनको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। अगर आप इस बातों को कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो जाति धर्म की बात होती है, जरूर बात होती है, और लोग बहते भी हैं इस जाति धर्म का परिवेश में, हवा में लोग बहते भी हैं। लेकिन इस बार का जो 2025 का जो चुनाव होगा, एक अलग प्रकार से चुनाव होगा बिहार में। और मैं पूरे दावे के साथ आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मनोज कुमार महादलित का बेटा हूं। इस बातों को लेकर के मैं पूरा बिहार में जाऊंगा और जा करके मैं हर मंच पर बताऊंगा कि जब एक गांव दलितों का जल गया था, ये दलित वोट मांगने वाले, ये बहुत बड़ा दरिया दिल दिखाने वाले, ये लोग कोई लोग नहीं पहुंचा। इस बातों को हर गांव में जाकर के मनोज कुमार बताएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव होगा, 2025 का जो चुनाव होगा, एक परिवर्तन का लहर होगा और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। तो सुना आपने किस तरह से मनोज जी ने स्पष्ट रूप से ये चीजें बता दिया कि दलित के नाम पे, महादलित के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, ये अब पूरे बिहार में यानी कि 38 जिला में जाएंगे और ये मैसेज देंगे कि जब जरूरत होती है तो उनके साथ कौन खड़ा होता है। यानी कि दुख में अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो सुख में भी आपके साथ वो खड़ा रहेगा। इसलिए जरूरत है कि आप व्यक्ति पहचानिए, पार्टी पहचानिए और उनके साथ आइए, उनको सपोर्ट करिए। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय। जय हिंद।